सो गाइस, सबसे ज्यादा शॉर्टर्स कहां पर एक्टिव होते हैं? जहां पर स्टॉक एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा हो, यानी कि एक रेंज के बीच में काम कर रहा हो। सबसे ज्यादा शॉर्टर्स वहीं पर ही एक्टिव होते हैं। बीएससी लिमिटेड में क्या ये शॉर्टर्स वाली कॉन्सेप्ट या शॉर्टर वाली कहानी कि कहां पर एक्टिव होते हैं, क्या ये सही बैठती है या फिर नहीं? इस वीडियो में इस चीज को समझेंगे। लास्ट वीडियो बीएससी लिमिटेड का हमने परसों के दिन लिया था, जिस दिन मार्केट बहुत बढ़िया था, बट बीएससी लिमिटेड में आपको वो तेजी सस्टेन होती देखने को नहीं मिली उस दिन। क्या अब इस गिरावट में आपकी तेजी आज के दिन सस्टेन करेगी? ऑल्दो पिछले दो सेशन से बीएससी में गिरावट आ चुकी है, 3000 के लेवल से आप वापस से 7880 पर आ चुके हो। क्या यहां पर अब स्टेबिलिटी होने वाली है, जहां वापस से आपको शॉर्टर एक्टिव होते देखने को मिल सकते हैं? समझते हैं यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को। सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ आज के दिन शेयर किया है, ये वाला। सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, गिफ्ट निफ्टी हो, ये तीनों में जो भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो, वहां पर रिएक्शन किस तरीके से आपको मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी का लास्ट डे का ट्रेड किस तरह से आपके सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को रिएक्ट करवाता है, ये आपको इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए, कहां कहां आपकी नजर होनी चाहिए, सब चीजें आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है और आप मुझसे पर्सनली कोई भी लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये पेड होता है, तभी आना जब आप इसके लिए राजी हो। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं बीएससी लिमिटेड के बारे में। सही है, अप्रैल 1 आपका आने वाला है। आज है 20 मार्च, 20 मार्च आज के दिन है। 1 अप्रैल से दो रूल्स आपके लागू हो रहे हैं मार्केट में। पहला है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि एसटीटी, जो कि डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को यहां पर मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है जो कि इंडियन गवर्नमेंट लगाती है इक्विटी एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के ऊपर। बजट में ये डिसीजन लिया गया था, जो कि बढ़ा करके 0.1 0.05 से बढ़ा करके सीधा 0.15 और 0.25% तक इसको कर दिया गया था, इस टैक्स परसेंटेज को, जो कि बहुत ज्यादा बन जाता है। अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अप्रैल 1 से जब ये नया टैक्स लागू होगा, तब मार्केट में आपको लिक्विडिटी कम होती देखने को मिल सकती है, मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते देखने को मिल सकते हैं। ये अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है, 1 अप्रैल से ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। दूसरा रूल आपका आरबीआई का आपके प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को लेकर के, जहां पे बैंक्स कोलैटरल 100% नहीं देंगे। मैंडेट यहां पर कर दिया है आरबीआई ने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए। तो ये रूल भी आपका 1 अप्रैल से ही लागू हो रहा है, यानी कि लगभग 11 दिन आज से बाद में 11 दिन आपके बचते हैं। 1 अप्रैल से ये दोनों ही रूल्स आपके लागू हो जाएंगे इंडियन मार्केट में। इसके अलावा एक अच्छी चीज इंडियन मार्केट के लिए ये है कि सेबी की तरफ से यहां पर एक स्टेटमेंट आया है कि 20 रशियन फंड्स ने रजिस्टर्ड किया है इंडियन मार्केट में एज एफपीआई, जो कि इंडिकेट करता है इंडियन मार्केट की वैल्यूएशंस को, जो कि अभी भी अट्रैक्टिव है। आप लोगों ने मेरे चैनल पर कई बार सुना होगा ये चीज के बारे में कि इस समय मार्केट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत बुलिश है। अगर ये ग्लोबल कंडीशन इस तरह से रिएक्ट ना करे, इतना जितना यहाँ पर बेयरिश है, जितना यहाँ पर खराब नेगेटिव चल रही है, तो इंडियन मार्केट इस समय इतना ज्यादा बुलिश है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कि आपको ब्रेकआउट्स मिल सकते हैं, वही जो 2023 से लेकर के 2024 के सितंबर के महीने तक मिले थे। लेकिन ग्लोबल कंडीशंस इतनी नेगेटिव इस समय है कि वो टेक्निकल पॉजिटिव होने के बावजूद भी आपको मार्केट में वो स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो मार्केट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बुलिश है, और यही सेबी के चीफ का भी कहना है, वार्षने का, कि इंडियन इक्विटी मार्केट वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से 20 रशियन फंड्स ने इंडियन मार्केट में अपने आप को एज एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रजिस्टर किया है। तो ये पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए कल के दिन देखने को मिली थी 19 मार्च को। इस समय 2,76,000 बायर पर 3,36,000 सेलर बैठे हैं। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन बीएस लिमिटेड में बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। 54.7 का एमएफआई है, 54.2 का आपका आरएसआई है। ठीक है, तो ये है आपकी सारी अपडेट्स और सारी टेक्निकल्स जो भी बीएस लिमिटेड से अभी चल रहे हैं।
अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर, यानी कि चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक आप वीडियो में आ चुके हो तो। मैंने वीडियो की शुरुआत कहां से करी थी हम लोगों ने, कि शॉर्टर्स सबसे ज्यादा कहां एक्टिव होते हैं। शॉर्टर्स वहां एक्टिव होते हैं अगर आपका स्टॉक एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, शॉर्टर्स वहीं पर ही आपके एक्टिव होते हैं। एंट्री और एग्जिट, यहां एंट्री करते हैं, यह एग्जिट करते हैं, वापस एंट्री करते हैं, वापस एग्जिट करते हैं। अगर आप पुट वाले हो तो यहां एंट्री करते हैं, यहां पर एग्जिट करते हैं। अगर आप कॉल वाले हो तो यहां एंट्री करते हैं और यहां एग्जिट करते हैं। और इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट लेवल 2780 और ऊपर की तरफ आता है 2880। ये दो लेवल, 100 रुपए की रेंज भले ही है, लेकिन ये डिस्टेंस इतना ज्यादा अच्छा है कि शॉर्टर्स के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल यहां पर बन जाता है। अब आज के सेशन में अगर आप देखोगे, बीएससी लिमिटेड एक बार फिर से 2780 के पास आता है, जहां से पिछले हफ्ते भी एक बार, दो बार, तीन बार आपको रिकवरीज देखने को मिली 2780 पर, और 2880 पर जाते ही आपके पास तीन बार, तीन नहीं बल्कि एक बार, दो बार, तीन, चार और पांच बार आपको एग्जिट होता देखने को मिला है 2880 पर, और उसके बाद वापस से 2780। तो आपके शॉर्टर्स के लिए एक रेंज यहां पर डिसाइड हो चुकी है कहीं ना कहीं 2780 से लेकर के 2880 के बीच में, जहां सबसे ज्यादा शॉर्टर एक्टिव होते हैं। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देख रहे हो, आपको यह भी समझना होना जरूरी है कि शॉर्टर्स कहां पर आपके एग्जिट कर रहे हैं और कहां पर एंट्री कर रहे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपकी बेसलाइन है, ये आपका रिजेक्शन है, और अगर रिजेक्शन पर स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा, मतलब कि आपको भी वहां पर अपना एग्जिट बनाना चाहिए। लेकिन अगर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका नेक्स्ट रिजेक्शन आता है 3000 पर, जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। तो 3000 के नेक्स्ट रिजेक्शन तक आपको बनना चाहिए, जहां पर आपकी प्रॉपर सेलिंग आई थी आपकी परसों के दिन, जो हमने लास्ट वीडियो लिया था कि 3000 पे आपका रिजेक्शन आ रहा है, तो वहीं पर ही आपको एग्जिट पॉइंट भी नजर आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी नीचे की टेल लंबी उठ रही है 2780 पर, जैसे ही स्टॉक गिरता है नीचे की टेल लंबी उठती है, जो कि बार को इंडिकेट करती है 2840। इसके बीच में आपका एक छोटा सा मिड पॉइंट बनता है 2840। जब भी आप 2880 या 3000 के पास जा रहे हो, तब तब 2840 आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। यहां पर एक क्रॉस ओवर क्रिएट होता है, चाहे वो बार की कैंडल हो, चाहे वो सेलर की कैंडल हो। अगर बार की कैंडल, एक बार यहां ब्लैंक स्क्रीन पर आओ वापस से, अगर आपकी बार की कैंडल, ये आप 2840 मान करके चल लो, अगर आपकी बार की कैंडल इस तरह से सस्टेन कर रही है 2840 के बीच में, यानी कि आपके पास 2880 पर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर आपके पास सेलर की कैंडल इस तरह से रिएक्ट कर रही है इन बिटवीन 2840, दैट मींस कि आप 2780 की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हो। ये चीज बार बार देखने को मिली है, पिछले लगभग 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुका है इन तीन लेवल्स के बीच में बीएससी लिमिटेड को काम करते हुए। ये शॉर्टर्स रेंज है, और अगर आप स्विंग पर काम कर रहे हो तो भी ये रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि किसी भी प्राइस पर एंट्री या एग्जिट करने से पहले वहां प्राइस एक्शन क्या होगा, वो सब चीजें कैंडल बताती है। जैसे अभी आपने ये कैंडल देखी और ये वाली कैंडल देखी, अगर एक बेस लाइन पर आपके पास में प्रॉपर सेलर की कैंडल आ रही है, दैट मींस कि वहां पर सस्टेनेबिलिटी के चांसेस काफी कम है। हमेशा एक बेस लाइन पर आपको क्या चाहिए होता है, एक सस्टेनेबल कैंडल बायर साइड पर, जहां या तो नीचे की टेल लंबी हो, या फिर एक इस तरह की कैंडल जहां पर बॉडी आपके पास ग्रीन में हो। जब भी आपके पास इस तरह की पोजीशंस बनती है एक बेस लाइन पर, तभी आप वापस से एक अप ट्रेजेक्टरी का इंतजार करते हो, अदरवाइज आप वेट एंड वॉच करते हो। ठीक है, सो ये था आज का कॉन्सेप्ट बीएससी लिमिटेड के जरिए। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।